बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हाज़िर हूँ और आज अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राहु पढ़ा था कैंसर लगन में और हमने उसमें ये देखा था कि तमाम घरों में उसके क्या असरात हैं। आज हम देखेंगे कि केतु जो है कैंसर लगन के अंदर तमाम घरों के अंदर जब भी जाएगा क्या असरात देगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कॉन्सेप्ट जो हैं वो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रही है तमाम सीखने वालों के लिए। वो ये समझते हैं कि पहला घर, इसका मतलब ये कि पहला घर हमेशा एरीज़ ही होना चाहिए, हुमल ही होना चाहिए। अभी तक 6 माह के अरसे के गुज़रने के बाद जो लोग अभी इस एडवांस लेवल में हैं उसमें से भी बेचारे कुछ चंद एक ऐसे हैं जो ये शायद तसव्वुर करते हैं कि पहला घर जो है वो एरीज़ ही है, वहीं से शुरू होना है, वरना जी हम उठ के जा रहे हैं इस क्लास में से, हम नहीं सीख रहे। तो बराए मेहरबानी कुछ चीज़ों को संजीदगी से लीजिए और उसको समझिए और ये देखें कि पहला घर ज़रूरी नहीं है कि वो एरीज़ हो, ज़रूरी नहीं टॉरस हो, वो कुछ भी हो सकता है। हमने एरीज़ पढ़ा, हमने टॉरस पढ़ा, हमने जमनाई जो तक पढ़ लिया। अब आज हम कैंसर असेंडेंट पे पहुँचे हैं कि जो शख्स जिसका जायचे का पहला घर कैंसर है और वो ये जानना चाहता है कि उसके जायचे में केतु कहाँ कहाँ पे प्लेस है, तो वो देख सकता है। पहले घर में कैंसर के अंदर अगर केतु आकर प्लेस हो जाता है फर्स्ट हाउस में ही, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर केतु आकर प्लेस हो जाए तो केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे ख़राब मानी जाती है। ऐसे ही है कि जैसे कमर का घर है कि कमर को ग्रहण लग गया, और यहाँ पर केतु का जब भी दौर चलेगा यहाँ से ऐसे शख्स के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी रोग पैदा करेगा, डिप्रेशन पैदा करेगा, एडिक्शन होगी, नशे का आदी बना देगा उसको। फिर उसके बाद औलाद के ऊपर नज़र, औलाद से प्रॉब्लम, 7वीं नज़र शरीक हयात से प्रॉब्लम, फिर उसके बाद 9वीं नज़र के वालिद का भी नाफरमान होगा और दीन के ऊपर एतकाद नहीं इतना ज़्यादा करेगा जब भी केतु का दौर चलेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं कि केतु का दूसरे घर में आ जाना। नंबर 2 कैंसर असेंडेंट में 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का मतलब है बुर्ज असद। इसका हाकिम सहरा शम्स और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, इनकी आपस में दुश्मनी है। और दुश्मनी के तहत यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट वो इतनी ख़राब नहीं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे ही है जैसे अमावस की रात है कि बिल्कुल अंधेरा है, कि शम्स के लिए भी ख़राबियाँ पैदा करेगा। जब भी केतु का दौर चलेगा तो केतु जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, कामों के अंदर रुकावटें पैदा करेगा, उसके बाद करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। केतु अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, तीसरा घर बुर्ज सुमला अतारत का घर है, अतारत की और केतु की आपस में दोस्ती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बोला था कि तीसरे घर में अगर केतु राहु आ जाता है तो राहु अच्छा हो जाता है, लेकिन शर्त ये है कि अतारत की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। उसी तरह इसमें भी केतु की प्लेसमेंट अतारत के ऊपर बेस करती है कि अतारत जो है उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तीसरा घर, ये घर ऐसा है कि लोग इसको नहस घर तो नहीं कहते, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो तीसरा घर ख़राब उस वक्त हो जाता है कि अगर तीसरे घर में सियारे ज़्यादा आ जाएं, या कोई ख़राब सियारा आ जाए, या राहु केतु आकर बैठ जाए, या बहुत अच्छी कोई नज़र भी पड़ रही है और आप उस घर की चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो हमेशा सबसे पहला काम ये होगा कि आपकी मेहनत हमेशा डबल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ तीसरे घर को ताकत देने से। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत नहीं भी करनी, आपको फिर भी करनी पड़ेगी। तीसरे घर का ताल्लुक नेगेटिव थॉट्स के साथ भी होता है, गलत ख्यालात इंसान के जहन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर केतु तीसरे घर के लिए बेहतर तो हो गया
कि जब भी उसका दौर चलेगा फ़ायदा तो देगा वो, अगर अतारद अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत को भी बढ़ा देगा। इसके साथ साथ जहन के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा कर देगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे कि आपको अपने छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी, अपने से छोटों का ख्याल रखना पड़ जाएगा। तो आप नहीं भी चाह रहे होंगे कि भाई मेरे तो अपने ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं उसके साथ अपने छोटे भाई का भी ख़र्चा उठाऊं, उसकी ज़िम्मेदारियां भी उठाऊं, अपने से छोटों की। अक्सर हमारे माशरे में ये देखने में आया कि सिर्फ़ एक शख्स कमा रहा होता है, बाकी सब खा रहे होते हैं। एक शख्स बाहर चला गया, पूरा ख़ानदान इंजॉय कर रहा है, तो समझ लें वही कैफियत यहाँ पे बन जाती है। तो कभी भी यहाँ पे राहु और केतु को ताकत देने की कोशिश मत कीजिएगा तीसरे घर में, या किसी भी सियारे को ताकत देने की कोशिश मत कीजिएगा। अदरवाइज़ हाल वही है कि कमाने वाला एक, खाने वाले 100। यहाँ से इसकी पाँचवीं नज़र 1, 2, 3, 4, 5 अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शरीके हयात ढूंढने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब मिलेगी तो अच्छी मिलेगी। इसके बाद 7वीं नज़र इसकी वालिद के साथ मामलात में फ़ायदा देगा, लेकिन वालिद मेहनत बहुत करवाएगा। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि जिसमें बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि जी वालिद साहब 70 साल के हो गए हैं, हमारे नाम कुछ भी नहीं कर रहे, बस सुबह उठा देते हैं, काम पे भेज देते हैं और हम लोग आ जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वालिद के लिए तो आप अच्छे हो गए, लेकिन अपने लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। ये अच्छाई है यहाँ पे केतु और राहु की। फिर उसके बाद 9वीं नज़र ख्वाहिशात के घर पे, कि सिर्फ छोटों की जिम्मेदारी नहीं पड़ी, बड़े बहन भाइयों पे भी नज़र डाल रहे हैं, उनके साथ भी आपको उनकी भी जिम्मेदारियाँ शेयर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर केतु अच्छा है, लेकिन बड़ा ख़तरनाक किस्म का अच्छा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु अगर आकर बैठ जाता है सरतान असेंडेंट के चौथे घर में, नंबर 7, जहाँ पे मेज़ान ये बनता है, ज़ोहरा का घर है, केतु की ज़ोहरा की दोस्ती है, यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि ज़ोहरा की भी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। अगर ज़ोहरा 6, 8वें, 12वें में मौजूद है, या एक घर पीछे चली जाती है, हबूद की हो जाती ज़ोहरा, तो यहाँ पर केतु भी ख़राब असरात देगा। अगर ज़ोहरा अपने घर में है, किसी दोस्त के घर में है, 6, 8, 12 में मौजूद नहीं है, ज़ोहरा शर्फ़ की है, तो फ़ायदा डेफ़िनेटली यहाँ पर केतु का जब भी दौर चलेगा, यही मनहूस केतु जिससे कह कह के दुनिया डराती है, वही आपको बिज़नेस टाइकून भी बना सकता है, क्योंकि करियर के घर पे भी नज़र पड़ रही है। मालदार इतनी ज़मीनें दे देगा, इतनी गाड़ियाँ दे देगा कि पूरे ख़ानदान की नज़र होगी कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ। और यहाँ से 5वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है, विरासती मामलात में भी हमेशा आपकी फ़तह करवाएगा। 9वीं नज़र 12वें घर पे, कि बैरून मुल्क से भी पैसा लेकर आ रहे होंगे। तो केतु यहाँ पर अच्छा हो गया जब ज़ोहरा भी अच्छा है, और अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत हुई तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा जब भी उसका दौर चलेगा। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में। 5वें घर नंबर 8 यानी अकरब का घर, मरीख की और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन आपको वो लेक्चर याद होगा जिसमें मैंने बताया था कि कुछ सियारे जिस जगह पे चले जाएं तो बाउंड हो जाते हैं उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करने के। यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है, केतु को अकरब में हमेशा शर्फ मिलता है, और यहाँ पर मरीख की प्लेसमेंट अब काउंट करेगी कि मरीख का अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से केतु 5वीं नज़र डाल रहा है वालिद के घर पे, यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है बड़े बहन भाइयों के घर पे, और असेंडेंट के ऊपर भी नज़र डाल रहा है। तो केतु यहाँ पर अच्छा हो गया कैंसर लगन वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर मरीख का भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने उस घर को अडॉप्ट किया है, उस घर के मालिक को अडॉप्ट किया है, तो उसकी प्लेसमेंट भी शर्फ के अंदर काउंट होती है कि अच्छी होनी चाहिए। केतु अगर प्लेस हो जाता है जायचे के 6ठे घर में, 6ठे घर में केतु का आना, यहाँ पर केतु
को शर्फ मिलता है। नंबर 9 बुर्ज कौस में केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है। यहाँ से 1 2 3 4 5 करियर के मामलात को ख़राब करेगा, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, अखराजात में इजाफ़ा, हेल्थ के इश्यूज़ पैदा करेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा, रिश्तेदारों के साथ मुकदमेबाजी चलाएगा जब भी इसका दौर चलेगा, लड़ाई झगड़े आपके होंगे। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 7वें घर में। नंबर 10 बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन का घर, ज़ुहल का घर। ज़ुहल की और केतु की आपस में दोस्ती है। ज़ुहल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुहल अच्छा होगा तो केतु यहाँ पर अगर मौजूद हुआ तो ऐसे शख्स को बीवी भी बड़ी खूबसूरत मिलती है, बीवी अच्छी मिलती है उसको, या खामंद उसका अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह एक साया काला सा, तो शायद मियाँ बीवी दोनों काले होंगे। ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ थ्योरीज़ में आकर, कुछ जगहों पे आकर राहु केतु, अब चौथे घर में जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर केतु मौजूद है तो वही केतु सबसे अच्छा हो गया अगर उस साहिब खाना का जो घर है उसका मालिक अच्छा है। सेम इज़ द केस कि यहाँ पर भी ज़ुहल अगर अच्छा हुआ तो इस घर से रिलेटेड, डेली वेजेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको सुख देगा, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड सुख देगा जब भी इसका दौर चलेगा। और फिर इसके बाद 5वीं नज़र बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा दिलवाएगा, कारोबार में मुनाफा दिलवाएगा, आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद बोल्ड करेगा और मेहनत का फल भी आपको दिलवाएगा कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं या किसी ज़रूरी काम की घर से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़ायदा आपको ज़रूर देगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायशे के 8वें घर में। नंबर 11 लिखा हुआ है जहाँ पे, यहाँ पर केतु ज़ुहल का घर है, दोस्त है उसका, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है। तो यहाँ से केतु की जब भी उसका दौर चलेगा ख़राबी, 5वीं नज़र उसकी पड़ी अखराजात के घर पे, 7वीं नज़र उसकी पड़ी मईशत के घर पे, फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर में कि यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट 1 2 3 और जहाँ वो मौजूद है उसके लिए ख़राब हो गया। जब भी उसका दौर चलेगा, दशा अंतरदशा, दौरे अकबर, दौरे अस्कर चलेगा तो ख़राबियाँ पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु अगर आ जाता है जायशे के 9वें घर में, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट मुश्तरी का घर है। यहाँ पर कैंसर असेंडेंट वालों के लिए केतु, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में राहु के लिए बताया था कि कुछ ज़ाती मफादात के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि राहु जब जाता है मुश्तरी के पास, मुश्तरी बेसिकली खैर व बरकत का स्यारा है। मुश्तरी कभी पहल नहीं करेगा ख़राबी पैदा करने की, वो हमेशा बचता है उन चीज़ों से। तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट वालिद के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगी, लेकिन उनसे जो बेनिफिट्स मिलने हैं कि बाप से कभी बनी नहीं, बाप मर गया और बाद में पता चला कि करोड़ों की जायदाद आपको दे गया, कि फ़ायदा मिल गया। इसी तरह केतु यहाँ पे वालिद से तो शायद ना बनाए, लेकिन वालिद से मिलने वाला मुफाद दे, बैरून मुल्क सफ़र आपको करवाए जब भी उसका दौर चले। 1 2 3 4 5, 5वीं नज़र उसकी आप पड़ रही है आपके असेंडेंट के ऊपर, 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है आपकी मेहनत के ऊपर। फजूल की मेहनत ज़रूर बढ़ाएगा, खामखा की जो मेहनत आप लोग करेंगे उसको ज़रूर बढ़ाएगा। 9वीं नज़र औलाद के घर पे, मोहब्बत के मामलात में ख़राबी, कि छोटी छोटी बात पे अपने महबूब से उलझते फिरेंगे कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे ख़त नहीं लिखा। जो भी रब्ता करने के तरीक़ाकार हैं, गिले शिकवे लगे ही रहेंगे जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु अगर आकर प्लेस हो जाता है कैंसर असेंडेंट के 10वें घर में, नंबर 1 यानी एरीज, मरीख और केतु की दुश्मनी है, तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो गई। यहाँ पर केतु ख़राबियाँ पैदा करेगा जब भी इसका दौर चलेगा। फिर उसके बाद इसकी 1 2 3 4 5 मईशत के मामलात को ख़राब करेगा कि बिज़नेस में नुकसान, घर में भी डिस्टर्बेंस पैदा कर दी और बीमार भी कर दी। आप देखें कैसे ट्रायंगल बना हुआ है कि एक सियारे का जब दौर चला, कारोबार डिस्टर्ब हुआ जहाँ पे वो है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल लॉस दिया, घर वाले भी आपके मुखालिफ हो गए, उसके बाद
बीमार भी करेगा आपको। तो ये इतनी ख़राबी पैदा करता है अगर ये ख़राब हो। इसके बाद केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 11वें घर में, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है। टॉरस ज़ोहरा का घर है और यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट जो है ख़राब, क्योंकि यहाँ पे केतु को हबूत होता है, ख़राब हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसको शर्फ था, वहाँ पे इसको हबूत है, और ये यहाँ पे भी ख़राब। यहाँ से 5वीं नज़र इस घर के लिए भी ख़राब हो गया, औलाद के लिए भी ख़राब हो गया कि ऐसे लोगों की औलाद में 10 साल लग जाते हैं बच्चे पैदा होते होते, इतना डिले कर देता है। फिर उसके बाद बीवी शादी में भी डिले करता है, शादी नहीं होने देता। केतु प्लेस हो गया जायचे के 12वें घर में, नंबर 3 जौज़ा अतारत का घर। यहाँ पर भी केतु को हबूत होता है जौज़ा के अंदर। एक तो हबूत वाला घर, ऊपर से 12वां घर, तो समझें कि हर तरफ से ही ख़ुदकुशी का सामा, कि ऐसा शख्स सारी ज़िंदगी यही गिला शिकवा करता रहेगा कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरे पे मुझे नज़र लग गई है, मैं बीमार रहता हूँ, मेरे ख़र्चे कंट्रोल नहीं होते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसकी नज़र पड़ी 1 2 3 4 5, घर वालों से भी दूर ले गया, घर में भी नहीं बनती होगी किसी से। फिर 7वीं नज़र मैंने हेल्थ का इश्यूज़ आपको बताए, और 9वीं नज़र खामख्वाह की दिक्कत परेशानियाँ सारी ज़िंदगी उसको लगी रहेंगी और वो मुश्किलात का शिकार रहेगा। आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से कोई सवाल ना करूँ, क्योंकि माज़रत के साथ कि आप में से कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा कि सवालों के जवाबात जो है वो प्रॉपर अंदाज में दे। कोई बात नहीं, हम अपने सिलसिले को इसी तरह ही जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।